हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने 756 आवासीय प्लॉट्स के लिए जो जेडीए लॉटरी निकाल रहा है 4 साल बाद, कोरोना के 4 साल बाद आज ये नई लॉटरी स्कीम राजस्थान में निकाली जा रही है। मैं उसकी डिटेल्स आपके सामने लेकर के आया हूँ क्योंकि ये 3 अलग अलग स्कीम हैं। एक बड़ी डिटेल्स इस स्कीम की और इन आवेदन फार्म की बहुत सारी जानकारी हैं जो आप सबके साथ शेयर करनी है। इस जानकारी को बनाने के लिए एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करके आपके सामने पेश करूँगा। पहला पार्ट जो मैं बना रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन है और दूसरा पार्ट जो है वो हाउ टू फिल द फॉर्म, प्रोसीजर क्या है इस फॉर्म को फिल करने का, वो है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर सीरीज़ से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अंदर मैं 5-5 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। उन 5-5 मिनट की वीडियो के अंदर मैं आपको स्कीम और जनरल डिस्कशन में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कैटेगरी हैं, किस तरह से पैसा देना है, कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इन चारों स्कीम्स की बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट की। ये पार्ट 1 है इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दूं कि जो स्कीम है वो तीन अलग अलग स्कीम्स हैं। तीन स्कीम्स के अंदर जो पहली स्कीम है वो अटल विहार है, दूसरी गोविंद विहार और तीसरी पटेल नगर है। अब इनके आवेदन फार्म जो हैं अटल विहार के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 18 दिसंबर 2024 से ये स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म। अंतिम तिथि इसकी 17 जनवरी 2025 है। लॉटरी 29 जनवरी 2025 को निकाली जाएगी। गोविंद विहार जो दूसरी स्कीम है उसमें आवेदन की तारीख जो है 25 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होने वाले हैं। अंतिम तिथि 24 जनवरी 2025 रहेगी। लॉटरी 5 फरवरी 2025 को निकाली जाएगी। तीसरी जो स्कीम है पटेल नगर, जिसके अंदर आवेदन फॉर्म 14 जनवरी 2025 से शुरू होंगे। अंतिम तिथि 13 फरवरी 2025 रहेगी और लॉटरी 24 फरवरी 2025 को निकाली जाएगी। अभी इसके अंदर अटल विहार हम देख रहे हैं ऑलरेडी ये लाइव हो चुकी है स्कीम, लेकिन गोविंद विहार और पटेल नगर इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि अभी मौके पर जो काम चल रहा है उसकी परिस्थिति देखते हुए शायद इसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है। क्योंकि मैं इसकी जानकारी मुझे इस तरह से मिली क्योंकि इनकी स्कीम्स का रजिस्ट्रेशन राजस्थान रेरा ट्रिब्यूनल के अंदर रेरा चेयरमैन के पास इसकी अनुमति और इसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। वहाँ पर 2 स्कीम्स की डिटेल अभी अवेलेबल हो चुकी है। 12 दिसंबर को लास्ट जेडीसी के द्वारा रेरा चेयरमैन जो हैं उनके पास तीसरी स्कीम के लिए डिटेल तो भेज दी गई थी पटेल नगर के लिए, लेकिन उसका अभी तक नक्शा अपलोड नहीं किया गया है। नक्शा जल्दी उसका अपलोड हो जाएगा, लेकिन अभी तक 12 दिसंबर 2024 तक दोनों स्कीम के मैप, अटल विहार और गोविंद विहार, दोनों के मैप अपडेट हो चुके हैं और मैप्स के साथ में उनका रजिस्ट्रेशन अप्रूवल हो चुका है। तो अभी मैं आपको स्कीम्स की जानकारी के अंदर सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हमारे पास ऑप्शन जो है वो 2 ऑप्शन जो हैं अभी अच्छे ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं। तीसरे ऑप्शन की मैं अभी आपको पूरी जानकारी इसलिए नहीं दे सकता हूँ क्योंकि उसकी रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर तो जारी हो चुका है, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट्स अभी तक अवेलेबल नहीं है। अप्रूव्ड मैप के साथ में गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट शेयर करती है और उन कोऑर्डिनेट से हम एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकते हैं। जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम मेरी नज़र में मुझे अभी लग रही है वो अटल विहार परियोजना है। अटल विहार परियोजना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो शहर में सुशांत सिटी जो प्राइवेट कॉलोनी है 90B अप्रूव कॉलोनी है कालवाड़ रोड पर, जिसका जोशी मार्ग झोटवाड़ा जयपुर से जो डिस्टेंस है वो 10.5 किलोमीटर का है और ये बसावट वाली एरिया के अंदर स्कीम लॉटरी से निकाली जा रही है। इस एरिया में ज़्यादातर आर्मी पर्सोनल्स सुशांत सिटी में ज़्यादातर रहते हैं और सुशांत सिटी और अटल विहार परियोजना जो है इसकी बाउंड्री का डिवाइडेशन एक लोहे की फेंस से था सिर्फ। उस दोनों लोकेशंस में आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में एंटर हो गए, मतलब बसावट वाला एरिया है। तो अभी मैं आपको इसके बारे में जनरल और बेसिक जानकारी ही देने वाला हूँ। तो जनरल और बेसिक जानकारी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। सबसे पहली बात है कि आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल होना चाहिए। राजस्थान के मतलब आप कह सकते हैं कि राजस्थान के नागरिक आप होने चाहिए।
आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा यहाँ का राजस्थान का, तभी आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकेंगे, या आपके पास यहाँ का आधार कार्ड, यहाँ का वोटर आईडी, ऐसी डिटेल्स आपके पास होंगी जिससे साबित हो कि आप राजस्थान के नागरिक हैं, तभी आप इस स्कीम में पार्टिसिपेट करें। कम से कम इसके लिए आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। और इसके लिए जो मुख्य पात्रता है, उस पात्रता के अंदर मैं आपको बता दूं कि मस्ट हैव ए बैंक अकाउंट, आपका एक खाता आपके नाम से, जो अप्लाई कर रहे हैं उनके नाम से बैंक खाता अवश्य होना चाहिए। और उनका कोई भी रेजिडेंस, यानी कि उनके नाम पे कोई भूखंड या मकान, फ्लैट, ऐसा कोई भी रेजिडेंशियल उनके पास में कोई भी आवंटन, चाहे वो फ्लैट का हो, चाहे वो भूखंड का हो, या आपका कोई मकान बना हुआ विला हो, ऐसे कोई भी रेजिडेंस उनके नाम से राजस्थान के किसी भी शहर में नहीं होना चाहिए, किसी भी गांव, किसी भी शहर में नहीं होना चाहिए। साथ में पति पत्नी, ये दोनों पे एप्लीकेबल है। अगर आपके पति के नाम पर है तो भी आपको इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर कोई पति पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी पत्नी के नाम पर है, तो वो भी नहीं कर पाएगा। और किसी डिपेंडेंट के नाम पर अगर है तो वो भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मतलब कोई हस्बैंड वाइफ ने अपने बेटे के नाम से अगर कोई प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रखी है जो कि उनका डिपेंडेंट बेटा है, तो फिर वो हस्बैंड वाइफ भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। हालांकि लोग ऐसा, बहुत से लोग इसके अंदर अपनी जानकारी छुपाएंगे और इस तरह से आवेदन करेंगे, लेकिन ये आवेदन करना नियम के हिसाब से गलत है। अगर जानकारी में आ जाता है तो आपके लिए परेशानी हो सकती है, वो आवंटन आपका निरस्त हो सकता है। इसके बाद में आपकी एक पात्रता ये भी है कि पिछले 10 साल में आपको जेडीए के द्वारा कोई भी रिबेट प्राइस पर, छूट वाली दर पर कोई भी अलॉटमेंट आपके नाम पर नहीं होना चाहिए। लास्ट 10 साल में आपने अगर किसी और स्कीम में पार्टिसिपेट किया था और आपके नाम पे कोई अलॉटमेंट हुआ था, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो अभी हम दूसरे पार्ट में, इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 के अंदर बाकी की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो ठीक है, इस पार्ट के लिए आप जुड़ने के लिए धन्यवाद।